नेशनल इनकम को इनकम मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड होता है। इस मेथड को डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी कहते हैं और फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड by the normal residents of a country during an accounting year, whether from within domestic territory or from abroad. अब इस इनकम मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है। इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं: कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसको एक चार्ट के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको तीन पार्ट में बांट लेंगे: कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस, नंबर 3 मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के तीन कंपोनेंट्स होते हैं: वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, wages and salaries in kind and employers contribution to social security scheme। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय बनेगा। दूसरा कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं: इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं: रेंट एंड रॉयल्टी और दूसरा इंटरेस्ट। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट भी कहते हैं। इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं: कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कॉर्पोरेट सेविंग। फिर तीसरा कंपोनेंट मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। तो इस तरीके से NDPATFC निकालते हैं, उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करते हैं, वो नेशनल इनकम आ जाता है। अब जरा इनकम मेथड के अंदर जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वो भी सीख लेते हैं। इस मेथड के अंदर 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई प्रोडक्शन यूनिट। पूरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको तीनों सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। स्टेप 2 में फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जितने प्रोडक्शन यूनिट हैं, टर्शियरी सेक्टर के अंदर जितने प्रोडक्शन यूनिट हैं, उन सब के इनकम को 5 पार्ट में बांट लेते हैं: कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। तो हर फर्म का ये पांचों इनकम निकाल लेंगे तो प्राइमरी सेक्टर के सारे फर्म के ये पांचों इनकम निकाले और उसको टोटल कर दिया, वो प्राइमरी सेक्टर का फैक्टर इनकम हो गया। इस तरह से सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का भी निकाल लेते हैं। थर्ड स्टेप में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। तो सारे तीनों सेक्टर के इन 5 इनकम को जब टोटल कर लेते हैं तो पूरी इकोनॉमी का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल आता है। उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करते हैं तो नेशनल इनकम निकल आता है। अब इनकम मेथड से जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखने पड़ते हैं। प्रिकॉशंस अगेन याद कर लेंगे कि कौन से आइटम को इस मेथड से इंक्लूड किया जाता है, कौन से आइटम को इस मेथड से एक्सक्लूड किया जाता है। तो वो आइटम है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम को इनकम मेथड से नेशनल इनकम या किसी भी मेथड से इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। नंबर 2, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। विंडफॉल गेन को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। विंडफॉल गेन का मतलब लॉटरी, हॉर्स रेस, इससे जो इनकम होता है इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेज को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। एंड पेमेंट आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट, जो कि जनरली गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स होते हैं, इनको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं।